वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो गाइस आज का वीडियो जो है ऊपर बालकनी के साफ-सफाई से स्टार्ट हो रहा है और मॉर्निंग का हमने मिनी ब्लॉग में थोड़ा बहुत रूटीन शेयर कर दिया था और फिर ये है दोपहर का समय। तो आज आरओ की थी छुट्टी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए ऊपर बालकनी की थोड़ी-सी साफ-सफाई कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दीपावली में मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन ही चल रही थी, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी। बहुत सारे मेरे काम जो हैं रह गए थे, तो फिर ये बालकनी भी मेरी बस ऐसे काम चलाऊँ मैंने साफ-सफाई किया था, ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो यहाँ मैंने मिट्टी मँगवाई थी और खाद भी मँगवाई थी गमलों के लिए। ठंडियों के पेड़ मुझे लगाने थे, थोड़ा फूल-वूल अच्छे से हो जाते। ऊपर की बालकनी मुझे थोड़ी-सी अपनी सही करनी थी और काफ़ी सारे पेड़ थे पहले, लेकिन सारे पेड़ जो है ख़राब हो रखे थे, तो काफ़ी टाइम से कोई पेड़ वगैरह लगाए भी नहीं गए हैं और थोड़े से 1-2 पेड़ ऊपर लगे हुए हैं। और ये एलोवेरा जो है मेरा आप लोग देख लीजिए काफ़ी अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है और गमला इसके लिए ये छोटा पड़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इस गमले को चेंज कर दूँ फ़िलहाल के लिए। आज तो नहीं करूँगी, ये काम मैं हस्बैंड जी से करवाऊँगी या तो फिर मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि उनको तो टाइम ही नहीं मिलने वाला। और यही होता है ना कि जिनके यहाँ ये एलोवेरा नहीं मिलता है उनसे पूछो इनकी कीमत, और जिनके यहाँ इतने सारे एलोवेरा लगे हैं तो वो तो यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ और जब टाइम मिलता है तो इसको यूज़ भी करती हूँ। बालों के लिए, स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये तो सभी को लमसम में पता ही है। लेकिन वही है कि इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए, तो टाइम की कमी रहती है। तो फिर कभी-कभार जो है मैं रेडीमेड वाला जो पतंजलि वाला एलोवेरा जेल आता है, मैं उसी को मँगा के यूज़ कर लेती हूँ। और घर पे पेड़ लगा हुआ है, फिर भी मैं रेडीमेड मँगा लेती हूँ, क्या करूँ टाइम की कमी के कारण गाइस। तो फिर यहाँ मैंने जो है सारे गमलों में मिट्टी भर दी थी, अपना खाद गोबर की सारी मिट्टी में, और अच्छे से गमलों में रख दिया था। और फिर इधर झाड़ू वगैरह मैं लगा दी थी पूरे बालकनी में और अच्छे से पूरी बालकनी में धुलूँगी, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि दीपावली में गाइस मैंने साफ़-सफाई बहुत अच्छे से ऊपर की नहीं कर पाई थी। नीचे के पोर्शन का तो पूरा मेरा हो गया था जैसे-तैसे, लेकिन ऊपर का जो है बस काम चलाऊँ वाला हुआ था। होता है ना कि त्योहार में साफ़-सफाई करना थोड़ा-सा ज़रूरी रहता है और ख़ासकर दीपावली में तो कोनों-कोनों की सफाई होती है। तो फ़िलहाल तो मैंने सफाई तो की थी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी ऊपर वाले पोर्शन की। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपनी बालकनी अच्छे से साफ़-सुथरा कर लेती हूँ और ये गमलों वाला काम भी हो जाएगा और बाकी फिर बाद में हस्बैंड से बोलूँगी तो वो अपना पेड़ ला देंगे नर्सरी जाके, तो मैं लगाऊँगी इनमें। थोड़ी सी मेहनत करके अपनी बालकनी को साफ सुथरा कर लिया है
और ठंडियाँ भी आ रही हैं तो नीचे के पोर्शन में धूप वगैरह तो बिल्कुल भी मिलती नहीं है गाइस। तो थोड़ी टाइम के लिए अपना चेयर वगैरह डाल के हम लोग बालकनी में भी बैठ जाते हैं धूप लेने के लिए, और या तो फिर सीधे ऊपर आना पड़ता है तभी धूप हम लोगों को मिलती है। तो घर को घर बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अपना साफ-सफाई करने के बाद मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी, और गेट के बाहर भी हमने साफ-सफाई किया था। तो आरओ वीडियो शूट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी अब मैं थक गया हूँ तो बाहर का मैं कुछ भी नहीं शूट करूँगा। तो मिनी ब्लॉग में मैंने थोड़ा-सा दिखाया था और बाकी कुछ भी नहीं फिर शूट किया उसने। और मॉर्निंग में मैंने बालों में मसाज वगैरह भी किया था, क्योंकि मैं रोज़ बालों में ऑयल नहीं लगाती हूँ, और जब मुझे बालों को धुलना होता है तो या तो मैं नाइट में ही लगा के छोड़ देती हूँ, चोटी वगैरह डाल दे ऐसे बना लेती हूँ। और अगर नाइट में याद नहीं रहा या सोचा कि चलो मॉर्निंग में लगा लेती हूँ, तो फिर नहाने के पहले 2-3 घंटे पहले मैं बालों में अच्छे से ऑयल मसाज करके और अपना जूड़ा बना लेती हूँ। उसके बाद फिर बालों को धुलती हूँ। तो गाइस नहाने के बाद मैं सीधे भाग के आ गई थी ऊपर कि चलिए कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, और लमसम में 2:30 पौने 3 बजने वाले थे। मॉर्निंग के लगे-लगे फिर और इतना टाइम हो गया था गाइस, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि घर को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और घर कितना भी बड़ा हो, छोटा हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन घर को साफ-सुथरा व्यवस्थित रखना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और ख़ास तौर पे कैसे मुश्किल होता है कि अगर जिस घर में अकेला एक ही व्यक्ति पूरे घर की देखभाल ऊपर से नीचे तक अगर करता है, तो उसके लिए काफ़ी मेहनत वाला काम रहता है गाइज़। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी फैमिली में और कोई नहीं है, मैं केवल सिर्फ़ अकेली हूँ। तो नीचे से ऊपर तक हम ही दौड़ते रहते हैं, और जब कोई ऊपर के पोर्शन में आ जाता है तो रहने के लिए तो थोड़ा-सा मुझे आराम मिल जाता है। तो अपना नीचे के पोर्शन का देखभाल हमें करना पड़ता है, ऊपर अपना जो रहता है तो अपना साफ-सफाई का ध्यान रखता ही है, क्योंकि जो रहेगा तो उसको फिर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो इस टाइम कोई नहीं है तो अकेले रहती हूँ तो काफ़ी मेहनत पड़ जाती है। लेकिन वही है, मैं एक-एक दिन डिसाइड करती हूँ कि जैसे किसी दिन मैं ऊपर की साफ-सफाई में लग जाती हूँ, और जिस दिन मैं ऊपर का नहीं करती हूँ तो नीचे के साफ-सफाई में लग जाती हूँ। और बाकी नीचे के पोर्शन का तो डेली अपना झाड़ू-पोछा और जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं तो ये तो होते ही रहते हैं। बाकी जैसे कि डीप क्लीनिंग वाली बात मैं कर रही हूँ गाइस, कि मैं दिन एक-एक डिसाइड करती हूँ, उस हिसाब से काम करती हूँ। तो इसी प्रकार से मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को। और फिर गाइस ऊपर से आने के बाद मैंने बेडशीट वगैरह लगा लिया, और फिर दीपक वगैरह शाम का लगा दिया था, और किचन का भी मैंने थोड़ा-सा काम अपना स्टार्ट ही कर लिया था, क्योंकि जब मैं थक जाती हूँ, तो मैं बैठती नहीं हूँ, लगे हाथ सारे कामों को फटाफट निपटाती रहती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थकने के बाद अगर बैठ जाओ ना तो फिर और जैसे थकावट लगती है, फिर कुछ करने का गाइस मन नहीं करता। तो यहाँ मैंने आलू की स्टफिंग बना के रख दी थी, आलू का पराठा आरव खाने के लिए बोल रहे थे, और आटा लगा के रख दिया था, गोभी कद्दूकस करके रख दिया है। वो गोभी का पराठा मैं बनाऊँगी हस्बैंड जी के लिए, और हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का मैंने ऐसे दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, इमामदस्ते में ऐसे कूट कर। तो इसका जो है गोभी के पराठे में, मतलब गोभी का जो स्टफिंग बनाऊँगी ना उसमें ऐड करूँगी। तो बस यहाँ जो है गोभी की स्टफिंग मैं बना लेती हूँ।
हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा-सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जॉइन भी करिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और गाइज़ मैं बताऊँ, मैं सभी की तरह टेंशन फ्री होके अपना ना तो मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ और ना तो मैं वीडियो शूट कर पाती हूँ। तो कुछ रीज़न है मेरे पास जो अभी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती, और अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आराम से। और मुझे भी अच्छा लगेगा कि अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन अभी कुछ रीज़न है मेरे पास। तो मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं भागा-दौड़ी में किसी तरह वॉइस ओवर कर लेती हूँ और फिर जल्दबाज़ी में मेरे दिमाग में आती भी नहीं है चीज़ें कि क्या मुझे बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जो जैसे मेरी समझ में आता है मैं आप लोगों के साथ अपना समझ के और जैसे मेरे दिल में दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं मैं फटाफट बोलती चली जाती हूँ। कुछ भी नहीं सोचती हूँ कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो बस यहाँ स्टफिंग मेरी बन गई है और फटाफट इधर आलू के पराठे भी बनाती जा रही हूँ और हस्बैंड जी का आने का समय भी हो गया है लमसम में। और गाइस मैं बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रही हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस क्योंकि आज जो है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बृहस्पतिवार का दिन है और बृहस्पतिवार को मेरे पास थोड़ा-सा समय रहता है। जो है कपड़े वगैरह धुलती नहीं हूँ तो थोड़ा-सा समय मेरे पास बच जाता है। तो आज मैं दोपहर में वीडियो एडिट करी और वॉइस ओवर करने के लिए बैठी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। तो वॉइस ओवर हो ही नहीं रहा था, उसमें रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। मैं कम से कम 2-3 घंटे तक परेशान रही और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलिए शाम को ट्राई करती हूँ। तो फिर ये शाम का समय है, करीब पौने 9 बजने वाले हैं और मुझे खाना-पीना भी बनाना है। तो मैंने फिर से एक बार ट्राई किया तो रिकॉर्डिंग होने लगी, तो मैंने सोचा कि चलिए रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मॉर्निंग में 11:30 का मेरा वीडियो का टाइम है। तो मॉर्निंग में 9 तो बज जाएँगे हस्बैंड जी के रहते-रहते। उसके बाद मैं घर के कामों में लगती हूँ, जो काम मेरे बचते हैं थोड़ा बहुत मॉर्निंग में करती हूँ और थोड़ा बहुत हस्बैंड जी के जाने के बाद मैं करती हूँ काम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो गाइज़ अभी जो है मेरा खाना बनाने का समय हो रहा था और फिर रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट हो गई तो मैंने सोचा वीडियो का काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक औरत अगर चाहे तो वो अपने हिसाब से हर चीज़ मैनेज कर सकती है। अ, अगर उसका थोड़ा-सा फैमिली का सपोर्ट हो तो हर चीज़ वो मैनेज कर सकती है। तो बस यहाँ आप लोगों से बात करते-करते, और मुझे याद भी नहीं है इस वीडियो में मैंने क्या बोला है, क्या नहीं, बस अपना बक-बक करती जा रही हूँ। तो मेरी बक-बक से आप लोग बोर ना हो। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ मेरा जो है गोभी का पराठा भी बनकर लमसम में तैयार हो गया है और इसके बाद मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। और आरव यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए कि जल्दी से मुझे दे दो खाने के लिए। और मॉर्निंग वॉक पे जाने की हम माँ-बेटे की बातें भी यहाँ चलती जा रही हैं। और मैं बोल रही थी कि छुट्टी के दिन जो है मॉर्निंग में चलूँगी और जिस दिन स्कूल रहता है तो उस दिन मैं शाम में अपना इवनिंग वॉक पे चलूँगी और मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाऊँगी क्योंकि फिर मॉर्निंग में उठ के लंच वगैरह तैयार करना रहता है हस्बैंड जी के लिए, आरव के लिए टिफ़िन वगैरह। तो फिर वापस आओ और फिर थोड़ा-सा टाइम इधर-उधर हो जाता है। तो वही मैं दोनों बातें कर रहे थे हम माँ-बेटे। तो गाइज़ यहाँ मैंने जो है गोभी का पराठा पहले बना दिया था, तो आरव लेकर जा रहे हैं खाने के लिए। और अभी देखना ये आप लोगों को भी खिलाएगा, थोड़ा-सा अपना मस्ती भी कर रहा है। और मैं काम करती रहती हूँ, ये पीछे से अपना करता रहता है। तो फिर मैंने देखा कि ये आप लोगों के साथ मस्ती कर रहा है, तो मुझे भी हँसी आ रही थी इसकी बातों पे। और यहाँ मेरे जो है गरमा-गरम गोभी के पराठे बन रहे हैं और इसके बाद आलू के पराठे बनाऊँगी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और बस यहाँ पे जो है मेरा पराठा दोनों बन गए थे आलू और गोभी के। और यहाँ लगा लेती हूँ थाली, तो दही पराठा और हरी मिर्च का अचार। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और
और मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे समापन और मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। अभी के लिए बाय।